तो दोस्तों आज हो गई है 21 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ये हाल है देश के गृह मंत्री का। अमित शाह की फिसली है जुबान तो सोशल मीडिया पर किए गए हैं जबरदस्त तरीके से ट्रोल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सोशल मीडिया पर अमित शाह के भाषण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है, वह भी यूपी चुनाव के बीच में, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, इसके बाद जो भी 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसे बीजेपी सरकार लैपटॉप और स्मार्टफोन देगी। आपने ध्यान से सुना कि क्या कहा है अमित शाह ने, 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसे बीजेपी सरकार लैपटॉप देगी। अमित शाह के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। अमित शाह को एक यूजर ने लिखा है कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन सिर्फ योगी जी की सरकार में ही हो सकता है। और वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि मुझे तो गृह मंत्री जी के इस भाषण में लगता है कि इन्होंने 12वीं पास करने के बाद फिर से इंटर किया होगा। वाह रे, मेरे देश के गृह मंत्री जी, केवल सत्ता की खातिर कुछ भी बोल जाओ, कम से कम पद की गरिमा तो रखो। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि मतलब कभी नहीं मिलेगा लैपटॉप और टैबलेट किसी को, ना कोई इंटर दोबारा करेगा और ना ही लैपटॉप ले पाएगा। ये यहाँ पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से हमला किया है गृह मंत्री अमित शाह पर, और लगातार अटपटे बयान देते रहते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट बताते चलें, यूपी चुनाव रामगोपाल यादव ने दिया है शिवपाल को आशीर्वाद। तीसरे चरण पर बोले 150 का आंकड़ा पार कर चुका है अब तक सपा का गठबंधन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार कहे जाने वाले मुलायम कुनबे के तीसरे चरण के मतदान में एकजुट दिखने से उनके विरोधी सन्न हो गए हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, शिवपाल यादव के लिए मतदान करने पहुंचे रामगोपाल यादव ने पत्रकारों से कहा है कि चौथे चरण के मतदान के बाद हम बहुमत हासिल कर लेंगे और बाद के चरणों में जीती जाने वाली सीटें अंतर बढ़ाएंगी। रामगोपाल यादव ने कहा है कि पहले 2 चरणों में हम 100 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, तीसरे चरण के मतदान के बाद हम 150 के आंकड़े को पार कर देंगे। उन्होंने कहा कि करहल से प्रत्याशी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीतेंगे। ये कहना है दोस्तों यहां पर रामगोपाल यादव का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में हुंकार भरेंगी ममता बनर्जी, बदल सकते हैं समीकरण। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाने में जरूर लगी है। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दिया हुआ है। लखनऊ में अखिलेश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी 3 मार्च को बनारस में सभा और रोड शो करने जा रही हैं, जिसने बीजेपी की बौखलाहट को और भी बढ़ा दिया है। और वहीं ममता बनर्जी के कार्यक्रम को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पीएम मोदी के गढ़ में पहुंच करके उन्हें ललकारने की तैयारी में है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, वोटिंग का रुझान देख करके मंत्री जी का मूड ऑफ। वोटिंग बूथ पर सीआरपीएफ जवान से भिड़े मंत्री, तो लोगों ने ऐसी दी है प्रतिक्रिया। आप लोगों को बताते चले, यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई। कुछ जगहों पर छोटे मोटे विवाद भी सामने आते रहे और कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी जानकारी सामने आती रही। इस बीच यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वह सीआरपीएफ के जवान से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ के जवान ने यहां पर उनको गाली दी है, जिसके बाद मंत्री जी पहुंचे और यहां पर सीआरपीएफ के जवानों को
चेतावनी देते हुए नजर आए हैं वीडियो में। और वहीं इसके बाद आप लोगों को बताते चले सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और जबरदस्त तरीके से यहां पर मंत्री के साथ यहां पर बहस की है। और वहीं आप लोगों को बताते चले वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ के सभी जवान कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ के अंदर जबरन घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद उनको रोका गया, वो नहीं माने और यहां पर उनके साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद यहां पर सख्ती दिखाई गई और यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री जी को लेकर पहुंच गए, जिसके बाद यहां पर बवाल बढ़ता हुआ नजर आया। ये यहां पर मामला सामने निकल के आया है। इस पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा है कि अगर आज यूपीए सरकार के समय वाला निष्पक्ष चुनाव आयोग होता तो अब तक इस गुंडे को लाल कर दिया होता केंद्रीय सुरक्षा बलों ने। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा है कि मंत्री की बौखलाहट बता रही है कि भाजपा और योगी दोनों ही उत्तर प्रदेश से विदा हो रहे हैं। ये यहां पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर। अगली अपडेट बताते चलें। अगर बीजेपी सत्ता में फिर से आई तो बनाया जाएगा दंगा, मंत्री राकेश टिकैत बोले। नागपुर से ऑर्डर आ चुके हैं। आप लोगों को बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी नेतृत्व को असहज करने का। फिलहाल उनका ताजा हमला संघ प्रमुख के साथ पीएम मोदी और अमित शाह पर है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार सत्ता में लौटी तो दंगा मंत्री का नया पद बनेगा। नागपुर से इसको लेकर के ऑर्डर भी आ चुका है कि दंगा मंत्री की एक पोस्ट और निकाली जाए। टिकैत ने आगे कहा है कि वो मंत्री गृह मंत्री के नीचे तीसरी पोजीशन पर अपना काम करेगा। ये यहां पर जबरदस्त हमला राकेश टिकैत ने बोला है आरएसएस और बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान। बोले पंजाब में हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। और वहीं मतदान के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में वापस लेने का फैसला जनता ने किया। उन्होंने कहा है कि स्थिति स्पष्ट है, लोग कांग्रेस को वापस चाहते हैं और हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुके हैं। ये यहां पर कहना है सीएम चन्नी का। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव उन्नाव में बोले अखिलेश यादव, यूपी वालों आपके पास मौका है, अपना प्रदेश बचा लो। आप लोगों को बताते चलें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव से काला धन और बैंक घोटालों को लेकर के भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि चुनाव के जरिए आपके पास मौका है, आप अपने प्रदेश को बचा लो। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि कोरोना काल को देखते हुए नौकरियों में उम्र सीमा बढ़ाने पर फैसला लेकर के रोजगार देने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे और 11 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भी तुरंत भरने का काम करेंगे। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। अगली अपडेट बताते चले दोस्तों। सीएम केसीआर से मिले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साधा है भाजपा पर निशाना। पीएम मोदी पर सिलसिलेवार हमले के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने महाराष्ट्र समकक्ष और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है और केसीआर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एक पहल की जानी थी, इसलिए यह बैठक हुई है। इस प्रयास में समय और बहुत मेहनत लगेगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा है कि झूठ और दूसरों को बदनाम करने का यह धंधा अच्छा नहीं है, आज यही हो रहा है। हालांकि बीजेपी का नाम लिए बगैर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बदला लेने के इर्द गिर्द घूमने वाला हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व नहीं है, कुछ लोग सिर्फ अपने एजेंडे के लिए ही काम करते हैं। ये यहां पर जोरदार हमला उद्धव ठाकरे ने बोला है भाजपा पर इशारों ही इशारों में। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी बोली भाजपा बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भड़का रही है धार्मिक भावनाएं, भूल गई है राजधर्म। आप लोगों को बताते चले रायबरेली की रैली में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा आम लोगों की सेवा करने के अपने राजधर्म को भूल गई है और केवल बड़े कारोबारियों के लिए ही काम कर रही है ये सरकार। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा नेता लोगों की सेवा करने के अपने धर्म को भूल गए हैं।
उनके लिए धर्म वोट पाने के लिए लोगों को उकसाने का साधन बन गया है। उन्होंने युवाओं के बीच बेरोजगारी और राज्य में किसानों की दुर्दशा की भी बात की है और सरकार पर इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप यहां पर प्रियंका गांधी ने लगाया है और जबरदस्त हमला किया है भाजपा पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।